जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार में। आज अपने बात करते हैं जगत सिंह द्वितीय। देखो, वैसे मैं आपको बताऊं, सवाई प्रताप सिंह जो थे, इनकी मृत्यु के बाद में आपको याद रखना है जरा मामा। जरा मामा से तात्पर्य जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय और मान सिंह द्वितीय। यानी ये चार ऐसे शासक हैं जो हमको जयपुर के इतिहास में पढ़ने हैं। अब यहां पर सवाई प्रताप सिंह, क्या नाम है? सवाई प्रताप सिंह जो थे, इनकी तो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, संजू यादव जी, वो भी लगेगी। ठीक है, तो अपने यहां पर बात करते हैं, सवाई प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। अब सवाई प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा, उस शख्स का नाम था जगत सिंह द्वितीय। 1803 ईस्वी से 1818 ईस्वी। आपको यहां पर याद रखना है कि जगत सिंह द्वितीय जो है, यह जयपुर का बदनाम शासक है। जयपुर का बदनाम शासक। जयपुर का बदनाम शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि रसकपुर नामक गणिका से प्रेम था। रसकपुर नामक गणिका से प्रेम था और उसे जयपुर का आधा साम्राज्य दे दिया था। तेरे प्यार में दिल दीवाना है, ये आशिक है, इस आशिक को मुश्किल बड़ा समझाना, दिल दीवाना। सेम वही कहानी यहां पर हुई कि गणिका से जयपुर के राजा जो है वो प्रेम करते हैं और इस प्रेम में वो पागल होकर उसको जयपुर का आधा साम्राज्य दे देते हैं। तो जो सामंत वर्ग थे, उन्होंने ये सोचा, अगर आज इन्होंने जयपुर दे दिया, कल को तो सारा कुछ ही दे देंगे, आधा दिया कल पूरा दे देंगे। क्या था कि ये उनको हाथी पर सवारी पर बिठाकर और फिर है ना, ऐसे जयपुर की जो है गलियों से निकला करते थे और उनको एक रानी साहिबा का दर्जा दिया करते थे। लेकिन लास्ट में जब इन्हें पता चला कि इनके विरोधी जो हैं वो सभी सामंत वगैरह हो चुके हैं, तब इन्होंने इसी रसकपुर को चरित्रहीन बताकर नाहरगढ़ दुर्ग में कैद किया। रसकपुर को नाहरगढ़ दुर्ग में कैद किया गया। नाहरगढ़ दुर्ग में कैद किया गया। तो एक कहानी तो इनकी यहां पर समाप्त हो जाती है कि जगत सिंह द्वितीय जयपुर का बदनाम शासक रहा, रसकपुर नामक गणिका से प्रेम था, जयपुर का आधा साम्राज्य उसे दिया और नाहरगढ़ दुर्ग में रसकपुर को कैद किया। एक स्लट हमने यहां पर पढ़ा। दूसरे में हम जानेंगे कि इनके समय एक हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद और गिंगोली का युद्ध। वाई दिस रीजन फॉर कृष्णा कुमारी विवाद एंड गिंगोली का युद्ध, तो उसके अंदर हम जानेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, हाँ मोहित जी हो जाएंगे। हाँ उषा माली जी, मैं तो रोजाना लाइव आता हूं, बहुत दिन हो गए। गणिका माने वेश्या होता है, प्रियंका राठौड़। गणिका का मतलब क्या होता है? वेश्या। ठीक है, क्या होता है? वेश्या होता है। ठीक, रसकपुर एक वेश्या थी जिससे ये प्रेम करते थे। नेक्स्ट लिखते हैं 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद, या मैं ओब्लिक लगाकर लिख दूं गिंगोली युद्ध, पर्वतसर नागौर में हुआ, जहां पर आय की दृष्टि से भरने वाला सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला है।
अब ये कृष्णा कुमारी विवाद क्यों हुआ डियर स्टूडेंट्स, हम जानेंगे यहां पर कारण क्या रहा। तो इसका जो कारण है उसको जानते हैं। इधर एक रियासत है जिसका नाम है मारवाड़, यहां पर एक रियासत है जिसका नाम है मेवाड़, और यहां पर एक रियासत है जिसका नाम है जयपुर। जयपुर में पेपर मिले है ना, मेवाड़। अरे भाई, मेवाड़ के राजा थे राणा भीम सिंह। मेवाड़ के राजा कौन है? राणा भीम सिंह मेवाड़ के राजा हैं, और मारवाड़ के राजा है राव भीम सिंह। उधर राणा हुआ करते थे, इधर राव हुआ करते थे, और इधर जयपुर का जो राजा है वो है जगत सिंह द्वितीय। बात उन दिनों की है जब राणा भीम सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी जवान हुई तो पिता को फिक्र हुई कि इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और सगाई तय कर दी। सगाई तय, लेकिन राणा राव भीम सिंह जो है वो, इनकी मृत्यु हो जाती है 1804 में मृत्यु। तब इनका एक भाई था, राव भीम सिंह का भाई जो था उसका नाम था मानसिंह राठौड़, जिसे आप जोधपुर के इतिहास में जानते हैं कि वह एक सन्यासी राजा था, मानसिंह राठौड़। अब क्या हुआ, मानसिंह राठौड़ जो था ये इनका भाई था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कृष्णा कुमारी का बाद में सगाई तय। क्या लिखा यहां पर? यहां है पहले सगाई तय हुई और उधर बाद में सगाई तय। ऐसा क्यों हुआ? राणा भीम सिंह जो है वह यहां मेवाड़ के शासक थे और उनकी बेटी थी कृष्णा कुमारी। उनकी बेटी का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी जो थी वह कृष्णा कुमारी का विवाह राव भीम सिंह के साथ तय करते हैं। 20 साल की कृष्णा कुमारी और 90 साल का राव भीम सिंह खुशी से ही मर गए। आप ऐसे याद रख लेना, कभी नहीं पूछा जाएगा कि इनकी उम्र क्या थी, इनकी उम्र क्या थी, लेकिन कृष्णा कुमारी से ज्यादा थी इनकी। ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे? 20 साल की कृष्णा कुमारी का विवाह जब भीम सिंह के साथ तय हुआ और उन्हें यह बात पता चली कि राव भीम सिंह आपका विवाह मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के साथ तय हुआ है, तो उन्होंने कहा कृष्णा कुमारी बटाबर आलू, खुशी सुई मर गया। ये खुशी से इनकी मृत्यु होगी। अपने कह सकते हैं 1804 में इनकी मृत्यु हुई। अब क्या हुआ कि इनके पिता को फिर फिक्र हुई, भाई वो तो मर गए जो कुंवर सा ढूंढा था। अब इन्होंने क्या किया कि जगत सिंह के साथ, अब बदनाम राजा, मतलब इनकी जो सोच है वो थोड़ी ठीक नहीं है, आप ये मानिएगा, वरना बदनाम शासक के साथ कोई अपनी बेटी का रिश्ता तय करेगा। लेकिन भीम सिंह ने अपनी बेटी का रिश्ता जो है जगत सिंह के साथ तय कर दिया। अब यहां तय कर दिया, तब यहां पर मानसिंह राठौड़ जो जोधपुर के शासक थे, इनके पास में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था पोकरण क्या सवाई सिंह। पोकरण के सवाई सिंह जो है वो यहां पर आए। ठीक है, पोकरण के सवाई सिंह। पोकरण का जो सवाई सिंह था वो यहां आता है और आकर मानसिंह को कहता है कि है मानसिंह राठौड़, आप कैसे हैं? आप सन्यासी राजा बनने जा रहे हैं। अरे आपके घर का रिश्ता आया हुआ कोई और कैसे ले जा सकता है? तो यह बात मानसिंह को पता लगी, तो मानसिंह ने जगत सिंह द्वितीय के साथ में एक युद्ध कर लिया और उस युद्ध को नाम दिया गया इतिहास में गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का जो युद्ध है वो हुआ पर्वतसर नागौर में। अब क्या है कि इस युद्ध के कारण टोंक को बहुत हानि हो रही थी। तब कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी ने जहर दिला दिया। अमीर खां पिंडारी ने जहर दिलवाया। जब अमीर खां पिंडारी ने जहर दिलवाया तो आपको फिर मालूम है कि जब अमीर खां पिंडारी ने जहर दिलवाया तो कृष्णा कुमारी की मौत हो गई। तो ना बजेगा, ना रहेगा सांप, ना रहेगी लाठी, अब कहानी खत्म। ठीक है, तो यह था कृष्णा कुमारी विवाद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा देवी और सज्जनों, जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे
वो अंग्रेजों से संधि करते हैं। और ये 3 प्रश्न और याद करवा देगा। कैसे? अंग्रेजों से संधि हुई थी 1818 ईस्वी में। अंग्रेजों से संधि हुई थी 1818 ईस्वी में। यहां पर आपको पता चला पानी। मैंने क्या कहा कि जो अंग्रेजों से संधि करता है वो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल है। कृष्णा कुमारी विवाद कौन सी तारीख को होता है? 1807 ईस्वी में। जो कृष्णा कुमारी में है, क्या भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल है? नो सर, क्योंकि इसकी मृत्यु 1804 में हुई है। तो फिर 1807 में शामिल कौन है? भीम सिंह, जगत सिंह और मान सिंह राठौड़। तो आर्थिक पार्थक्य नीति के तहत जो संधि की गई थी, जयपुर के राजा थे जगत सिंह, मेवाड़ के राजा भीम सिंह और मारवाड़ के राजा थे मान सिंह। ये 3 प्रश्न आपको मैंने ऑफर में याद करवा दिए, ध्यान रखना, ठीक है? नोट कर लीजिएगा। अप्रैल 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को जगत सिंह द्वितीय ने अप्रैल 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को जगत सिंह द्वितीय ने मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों से संधि कर ली। 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को। दिसंबर 1818 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। जगत सिंह द्वितीय ने जयपुर में ब्रज बिहारी मंदिर बनवाया। जगत सिंह द्वितीय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए चार गांव दिए थे।
अकबर ने 18 गांवों का अरे वहां पर परगनों का जिक्र किया था। अकबर 14 बार जियारत करने के लिए गया था, इनके द्वारा 4 गांव के लिए बताया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर सवाई जो है जयसिंह तृतीय के बारे में पढ़ते हैं। उतार लीजिए। जहर खुरानी से मरने वाले जयपुर के 3 शासक थे। जहर खुरानी का मतलब है कि खाने में उनको जो है जहर दे दिया जाता था, यानी भोजन में जहर दिया जाना। भोजन में जहर दिया जाना। ठीक है, अभी यहां पर देखते हैं कौन कौन थे। नंबर 1 मिर्जा राजा जय सिंह। नंबर 2 पृथ्वी सिंह। और नंबर 3 जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय की जो मृत्यु हुई वो नाबालिग, मतलब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। ठीक है, तब इनके कोई पुत्र नहीं हुआ, यानी निसंतान उनकी मृत्यु हुई। तो फिर एक नाबालिग शासक जो है उनको अपने यहां पर शासक घोषित करेंगे। तो यहां पर जहर खुरानी यानी जहर देने के कारण जयपुर के इतिहास में जो है राजा उनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट अपने यहां पढ़ेंगे अब सवाई जयसिंह तृतीय। सवाई जयसिंह तृतीय, तो सवाई जयसिंह तृतीय जो थे वो 1818 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक शासक रहे। नाबालिग शासक 1819 ईस्वी में रानी भटियाणी व अंग्रेजों के मध्य विवाद रहा। धाय मां और रूपा बडारण इन्हें जयगढ़ दुर्ग में कैद किया। नोट, राजमहल से बाहर आते समय जयपुर की जनता ने अंग्रेज कैप्टन ब्लेक की मृत्यु
कर दी। जनता ने अंग्रेज कैप्टन ब्लेक की मृत्यु कर दी। देखो यहां आपको क्या याद रखना है, वैसे ये कोई मुख्य शासक नहीं है। सवाई जयसिंह द्वितीय जो है वो आपको याद रखने हैं, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम जो है वो आपको याद रखना है। सवाई जयसिंह तृतीय से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि इनकी धाई मां कौन थी, रूपा बड्डारण। उसे किस दुर्ग में कैद किया गया, जयगढ़ दुर्ग में। रसकपुर को नाहरगढ़ में, रूपा बड्डारण को जयगढ़ में किया गया था। और राजमहल से बाहर जब इनके समय एक कैप्टन ब्लेक थे, उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। ये जो है जगत सिंह के पुत्र नहीं थे। जगत सिंह की मृत्यु जो है वो निसंतान हुई थी। उसके बाद रानी भटियाणी के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की बात चली तो अंग्रेजों और रानी भटियाणी के मध्य जो है विवाद हो जाता है। फिर इनको रानी भटियाणी को रीजेंट घोषित किया जाता है और अर्थव्यवस्था संभालने के लिए एक झुंपा नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको जयपुर का जो है व्यक्ति घोषित किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था संभालेगा वो है झुंपा राम। ठीक है, तो अपने आगे पढ़ेंगे। राम सिंह द्वितीय वो मुख्य है, लिख लो आप। राम सिंह द्वितीय 1835 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक। राम सिंह द्वितीय के लिए मैं आपको एक लाइन बोलूं कि यह जो है वो अंग्रेजों का लाडला था। बाप लोफ लाइन हो तो मैं आपको याद करा दूं एक चुटकी में, फिर भी अपने बात करेंगे। देखो, अंग्रेजों का लाडला था, अंग्रेजों का लाडला। अरे लाडला नहीं सर, लुडलो था। ये क्या लिखा हुआ है, लाडला। तो आप बोलोगे लाडला नहीं सर, ये तो लुडलो था, लुडलो था। बस इससे पहले जो अपने बात करें जगत सिंह की या सवाई जय सिंह तृतीय की बात करें तो जो है इनके पिता सवाई जय सिंह तृतीय थे। पिता सवाई जय सिंह तृतीय। ठीक है, तो ये भी नाबालिग हैं। 16 माह की उम्र में राजा बने, 16 माह की उम्र में राजा बने। तो इस समय को अपने यह कह सकते हैं कि यह जो काल था वो जयपुर का काला इतिहास कहलाता है, नाबालिगों का इतिहास कहलाता है, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि रेजिडेंसी काउंसिल का गठन कर
जयपुर की शासन व्यवस्था जॉन लुडलो को सौंप दी। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, लाडला नहीं लुडलो था, लाडला नहीं लुडलो था। तो आपको याद हो जाएगा कि जॉन लुडलो, जयपुर का जो इतिहास है इसमें आपको ध्यान रखना है कि राम सिंह द्वितीय जो है वह कौन थे। ठीक है, राम सिंह द्वितीय सवाई जयसिंह तृतीय के बेटे थे और वह भी 16 माह की उम्र में राजा बना। अब आप कहोगे कि 16 महीने की उम्र में कोई राजा बनता है क्या? अरे भैया, जियो रे बाहुबली, जब बाहुबली बन सकता है तो हमारा तो जयपुर का राम सिंह भी तो बन सकता है ना। याद कैसे रखना है, जब पुत्र का जन्म हो जाता है तब उसको युवराज घोषित कर दिया जाता है, अगर उसे पिता ना हो तो उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। तब यहां पर क्या है कि रेजिडेंसी काउंसिल जो है अंग्रेजों द्वारा एक गठन की गई, जिसके अंदर यह निर्णय लिया गया कि अब जो जयपुर की शासन व्यवस्था वो कौन संभालेगा, जॉन लुडलो जो है वो शासन व्यवस्था संभालेंगे। अपने बात करते हैं आगे। जनवरी 1843 ईस्वी में जॉन लुडलो ने शासन जॉन लुडलो ने जयपुर की बागडोर संभाली। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको याद यह रखना है कि जयपुर, अरे बागडोर संभाली, उसी समय भिलाई के ठाकुर भोपाल सिंह राजावत ने सती प्रथा को निंदनीय बताया। तो क्या होता है भाई, जब कोई कुरीति बताई गई इनको जॉन लुडलो को, तो 1844 ईस्वी में लुडलो ने समाधि प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगाई। कन्या के क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाली पहली रियासत जयपुर थी। पहली रियासत जयपुर थी। क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाली पहली रियासत जो थी वो जयपुर थी। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जयपुर की जो बागडोर है वो किसने संभाली है, जॉन लुडलो ने संभाली है। अब आपको मैं और बताऊं, एक बार फिर बाद में नोट करवा दूंगा। 1851 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय का विधिवत राज्याभिषेक करवाया गया। 1857 की क्रांति में राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ
दिया। अब आपको यहां याद रखना है कि अंग्रेजों का साथ देगा तो अंग्रेज खुश होंगे, क्योंकि इसका जीवन भी तो अंग्रेजों ने ही संभाला था। अंग्रेजों ने खुश होकर राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि व कोटपुतली का परगना दिया। सितार ए हिंद की उपाधि व कोटपुतली का परगना दिया। कोटपुतली को कोट कासिम भी कहा जाता था, कोट कासिम भी कहा जाता था। अब मैं आपको एक बार इसे याद करवाता हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक राजा है जिसका नाम है राम सिंह द्वितीय। पहले तो इसके नाम से जो बातें याद हो जाएं उसको कैसे याद करेंगे। जैसे मैं कहूं कि इसने अपने नाम पर, तेरे नाम पर जिस दिन जंग छिड़ गई तो है ना, सजन की आंख में सजकर कभी देखा नहीं जिसने, वो केवल रंग काला है काजल हो नहीं सकता। रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध, राम प्रकाश थिएटर, राम प्रकाश थिएटर। तो रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध, राम प्रकाश थिएटर, जो एक फारसी थिएटर था, फारसी रंगमंच। ये तो इसके नाम पर अपने बात करते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया? महाराजा कॉलेज। अब जयपुर के राजाओं को महाराजा तो कहते ही थे। संस्कृत कॉलेज। फिर अपने बात करें ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल भी इन्हीं का काल था। देखो, ब्लू पोट्री कला लेकर कौन आया था? मानसिंह प्रथम लेकर आया था। लेकिन क्या हुआ कि इसके समय जो है वो लुप्त होती जा रही थी। तो इसने कहा कि मेरा नाम उन इतिहासकारों में यह लिखा जाएगा कि जयपुर के राजा राम सिंह के समय ब्लू पोट्री कला समाप्त हो गई। तो राम सिंह ने कहा, भाई कालू कुम्हार खड़ा हो जा, अरे चूड़ामन तो भी खड़ा हो जा, और दिल्ली चले जाओ चुपचाप। वहां दिल्ली में भोला ब्राह्मण रहता है, और उससे जाकर जो है आप है ना, वो क्या कहते हैं कि भोला ब्राह्मण से जाकर कहना कि हमें ब्लू पोट्री कला सिखाओ। महाराजा राम सिंह ने भेजा है, तब उन्होंने सिखाया, और उस कारण इनके काल में वो दोबारा विकसित हुई, और ये ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल इन्हीं का काल था। ब्लू पोट्री के जादूगर जो है वो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, जिनका जन्म 1922 ईस्वी में मऊ गांव सिक्कर में हुआ था, और उनके गुरु का नाम भूर सिंह शेखावत था। भूर सिंह शेखावत को गांव का चेतेरा भी कहा जाता है। ऐसे क्रमबद्ध आपको याद होना चाहिए। फिर मैं बताऊं, ये तो इनके नाम की बातें हो गई। अब इनके नाम से देखो, मैं से मदरसा ए हुनरी भी याद करोगे आप। मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी। देखो, राम 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 राम, फिर मैं से महाराजा कॉलेज, फिर मैं से मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी वह स्थान था जहां पर कलाकारों को विकसित किया जाता था। जैसे आपको डांस आ रहा है, मैं हूं डिस्को डांसर, तो आप यहां आ जाओ। आप बहुत अच्छा चित्र बना सकते हैं, तो आप यहां आ जाओ। आप अच्छा गीत गा सकते हैं, क्या हम आपस में लड़ बैठे तो इस देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। तो फिर वो है ना, वो जो गीत गाते वो सब कहां आते थे? मदरसा ए हुनरी। ठीक है, मदरसा ए हुनरी को नाम दिया गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। फिर बाद में वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्थान कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि इस राजा को याद करने के लिए आप एक शब्द यूज करो, अंग्रेजों का लाडला। तो लाडला नहीं, लुडलो ने शासन संभाला था। अल्बर्ट आया था तो अल्बर्ट हॉल बनाया था, और अंग्रेज आए थे तो साथ दिया था। 1857 में अंग्रेजों का साथ,
अल्बर्ट 1876 में आया तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। लुडलो ने 1843 में शासन व्यवस्था संभाली थी। फिर इनके काल में जो है नॉर्थ ब्रुक आया था, इन्हीं के काल में मेयो आया था। तो वो तमाम सब बातें अंग्रेजों की जुड़ी हुई इन्हीं के समय आ जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती भी इनके काल में आए थे। तो हम बात करते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जब आए तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाला राजा राम सिंह द्वितीय था। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा राजा था। ये क्या है कि खुद का भेष बदल लिया करता था और भेष बदलने के बाद में ऊंट पर बैठ जाता था और ऊंट पर बैठकर जनता के बीच में जाता था और जनता से बोलता था। क्या क्या बोलता था पता है? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये जो पब्लिक है अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है। ठीक है, तो वो वहां से पता लगाता था कि ये जो पब्लिक है ये क्या जानती है, इनमें दुख दर्द जो है वो कैसा है, उनका दुख दर्द ये जाना करता था। आपने लिखवा लिखवा कर हमारी कॉपियां भर दी है। कॉपियां नहीं, मैं इतिहास पूरा ही आपको लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अल्बर्ट हॉल जो है वो इन्होंने बनवाया, वास्तुकार उसका स्टीवन जेकब था, उसका उद्घाटन जो है माधो सिंह के समय हुआ था। सब बातें जो मैं लिखूंगा। हाँ, 1835 से 43 तक जो है वो लुडलो ने ही संभाला है पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ, रसकपुर एक औरत का नाम था देवकन्या जी, जो एक गणिका थी यानी वेश्या थी। हाँ, तो एक बार आप है ना इस चीज को नोट करो, नोट कीजिए। के शासक थे वो कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। राजस्थान की एकमात्र रियासत जयपुर थी जिसके राजा ने भी साथ दिया और जनता ने भी साथ दिया। हाँ भाई, राजा ने भी साथ दिया और जनता ने भी साथ दिया था। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि दी थी? सितारे हिंद की उपाधि दी थी और परगना दिया था कोटपुतली का। जनता का दुख दर्द जानने के लिए अलग अलग वेश बदलकर ऊंट पर बैठकर लोगों से मिलने जाया करते थे। तमाम बातें मैंने बता दी है, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं होता है। 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया। जयपुर शहर जो है वैसे उसको 1868 ईस्वी में ही काम शुरू करवा दिया था रंगवाने का, यह ध्यान रखना। ब्रिटिश पत्रकार रहे हैं स्टनले रीड, उन्होंने द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर शहर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया है, जो जयपुर के लिए। यह अल्बर्ट हॉल है जो आपको हिंदू इस्लामिक शैली में बना है। महाराजा कॉलेज जो है वो 1844 ईस्वी में बनाया गया था, महाराजा कॉलेज। ठीक है, वास्तुकार अल्बर्ट हॉल का स्टीवन जेकब है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके निर्माणकर्ता राम सिंह द्वितीय है। ये अल्बर्ट हॉल तो अपने महलों में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट। 1845 में संस्कृत कॉलेज का निर्माण हुआ। 1857 में, यह अभी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, 1857 ईस्वी के अंदर जो है मदरसा हुनरी की स्थापना की थी, जिसे बोलते थे तस्वीरारो कारखानों।
किसकी सलाह पर की थी? चार्ल्स ट्रेवलियन की सलाह पर स्थापना की गई थी। महाराजा या राजस्थान स्कूल जो है, स्कूल ऑफ आर्ट्स इसको कहते थे। फिर वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्थान कहा जाता है। 1867 में राजकीय परिषद का गठन, फिर वायसराय की विधान परिषद का सदस्य रहा। तो आपको मुख्य रूप से जो यहां याद करना है वो यही याद करना है कि 1857 में जो है इन्होंने मदरसा ए हुंदरी की स्थापना की थी। ठीक है। 1870 में मेयो जयपुर आए थे, तो जयपुर में मेयो अस्पताल की स्थापना की। 1875 में नॉर्थब्रुक जयपुर आए। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जयपुर आए। 1878 में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की, जो फारसी रंगमंच था उत्तरी भारत का। दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जयपुर में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना किसने की थी? जयपुर में चांदी की टकसाल स्थापित की, मेडिकल कॉलेज बनवाया, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध। अल्बर्ट ने राम सिंह द्वितीय को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया, तो ये उपाधि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो 3 बार आए थे, 1865, 1866 और 1878। 1868-69 ईस्वी में अकाल के समय किसानों का सहयोग किया था इन्होंने, ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और 2 बातें मैं और लिख देता हूं। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल था। कालू कुम्हार व चूड़ामन को भोला ब्राह्मण के पास दिल्ली ब्लू पोट्री कला सीखने भेजा। ब्लू पोट्री कला ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय का काल था। ठीक है। उषा कुमावत जी, अब मैं क्या करूं भाई, लाइव में तो नेट खावे गो। हाँ, अल्बर्ट के आगमन पर ही अल्बर्ट की स्थापना की थी। अल्बर्ट के आगमन पर ही अल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। ठीक है। तो अपने यहां पर जयपुर का पूरा इतिहास पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है। अब यहां पर है कि कन्या के क्रय विक्रय पर यह रोक कब लगी थी? ये 1847 ईस्वी में लगी थी। यहीं पर अपने बात करें कि सती प्रथा, समाधि प्रथा और भी अपने बात करें दहेज प्रथा, इन सब पर जो है रोक लगाई गई थी। उसके बाद अपने बात करते हैं, जब मैंने कहा कि आपको याद इसी तरीके से करना है, सारी बातें याद हो जाएगी। रा से रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध, रामप्रकाश थिएटर, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल, मदरसा ए हुंदरी जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी, वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्थान कहते हैं। फिर अंग्रेजों का लाडला नहीं लुडलो था, अल्बर्ट था। अंग्रेजों का साथ दिया 1857 की क्रांति में। अंग्रेज मेयो इसके काल में आया था, नॉर्थ ब्रुक इसके काल में आया था। तो फिर ये अंग्रेज आपके सामने आ जाएंगे। जब अंग्रेज आए तो दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की। दीवानी व फौजदारी
न्यायालयों की स्थापना की, दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की संस्कृत कॉलेज बनवाया, तो संस्कृत का साहित्य का स्वर्ण काल भी रहा। ठीक है, ब्लू पोट्री कला का भी अपने आगे बात कर चुके हैं। फिर अंग्रेजों का साथ दिया 1857 की क्रांति में, तो अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि, कोटपुतली, ये बात मैं यहां पर पहले लिखवा चुका हूं आप सभी को। ठीक है, फिर ये तो क्रांति में भी लिख देंगे। फिर 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया। उन्हीं के आने पर इन्होंने जो है अल्बर्ट हॉल बनवाया था। वास्तुकार स्टीवन जैकब था, हिंदू इस्लामिक शैली में बना हुआ है। अल्बर्ट हॉल को महलों में पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति में। फिर संस्कृत कॉलेज, मदरसा हुनरी, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया यहां पर। फिर उसके बाद में ये कोई खास बात नहीं है। फिर ये मेयो जयपुर में आए तो मेयो अस्पताल, नॉर्थ बुरुक आए, ये सारी बातें मैं आपको लिखवा चुका हूं। और यहां तक जो है जयपुर का इतिहास समाप्त होता है, राम सिंह तक का। कल हमारे पास में दो ही शासक बचेंगे, माधो सिंह सेकंड और मान सिंह सेकंड। कल जयपुर का इतिहास समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।